ये होंडा की वो 7 सीटर है जो आपको शहर में 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे दे और इस तरह के इलेक्ट्रिक ओपनिंग गेट के साथ भी आए, जिससे आपका उठना बैठना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो ही जाता है, लेकिन आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, चाहे आपको थर्ड रो में जाना हो या ओवरऑल गाड़ी की शेप अगर आप देखेंगे तो। येस, यू हर्ड दैट राइट, ये एक होंडा की हाइब्रिड 7 सीटर गाड़ी है। आओ इसके बारे में और बताता हूँ। दिस इज दी होंडा स्टेप वैगन स्पाडा EHEV। स्पाडा नहीं, स्पाडा। लुक्स हो सकता है आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, वैगनर मत समझना, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लंबी ज़रूर है और थोड़ा डिफरेंट तरीके का इसका लुक है। अब किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि नीचे कमेंट करके बताओ इसका लुक कैसा लगा। दूसरा काम है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए ही लेकर आते हैं। और ऐसा करो, एक काम और चर्चा कर दो, और कौन सी गाड़ी का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता दो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी गाड़ी की बना देंगे। बट एनीवेज, बात करें इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार फॉर होंडा। 3-4 रीज़न की वजह से होंडा से फैमिली ज़्यादा रिनाउंड करती है और आपको लगता है कि यार मेरे को अपने परिवार के लिए एक बढ़िया गाड़ी चाहिए। इट्स ओके। 2 लीटर का इसमें आपको एक ड्यूल मोटर सेटअप का EHEV यानी कि एक हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको शहर में 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज प्रोवाइड कर सकता है। हाइब्रिड ड्यूल मोटर सिस्टम का ये भी मतलब है कि पावर की कमी कभी महसूस नहीं होगी आपको। 310 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क जनरेट करके देता है एंड अगेन 0 to 100 भी आपको एक बढ़िया प्रोवाइड करे। बट अब फीचर्स को समझते हैं। होंडा है तो यूजुअली फीचर्स कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या मिलता है समझते हैं। एडास का कैमरा है, रेडार इसमें नहीं मिलता, आपको कैमरा बेस्ड एडास फीचर्स मिलते हैं, बट LED ही सारा लाइट सेटअप मिलेगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। होंडा के बैच पे ब्लू लाइनिंग इसलिए क्योंकि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है, जिसका मतलब आपको माइलेज ज़्यादा अच्छी मिल रही है। रही बात और फीचर्स की, तब आपको व्हील्स मिल जाते हैं। ये हैं 16 इंचेस के व्हील्स। इस ओवरऑल गाड़ी में थोड़े छोटे लग रहे हैं, बट इसका एक अपर वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको इंटीरियर थोड़ा सा लाइट थीम भी मिलती है और 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टैंड्स, काफ़ी बड़ा हाइट काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी की। ये डोर हैंडल का डिज़ाइन इसके साथ मर्ज किया गया, फ्रंट एंड सेकंड डोर का। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस कंपैरेटिवली कम है, बट अगेन मुझे लगता है इंडियन मार्केट में जब इसे लाया जाएगा तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे एक कैमरा सेंसर भी दिया जाता है, तो ब्लाइंड स्पॉट का काम भी कर देता है, लेकिन रियर के एडास फीचर्स नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कैमरा बेस्ड एडास है तो सिर्फ फ्रंट में ही कैमरा है। उसके अलावा ओवरऑल साइड प्रोफाइल लुक्स नाइस। अब इस गाड़ी का ओवरऑल रियर प्रोफाइल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीधी सीधी आपको मिल जाती है इसकी रियर डिज़ाइन। ऑफकोर्स सारी चीज़ें जो है वो आपको यहीं मिलेंगी, चाहे हाई स्टॉप लैंप हो, वॉशर हो, वाइपर हो, डिफॉगर हो। बड़े सारे बैजेस जो हैं वो आपको स्टेप वैगन के मिल जाते हैं और स्पाडा और EHEV का तो मिलेगा ही मिलेगा, और ब्लू एसेंट्स भी पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। तो देखो गाड़ी की ऐसे वही बात है ना, विड्थ ज़्यादा नहीं है बट लेंथ देखो कितनी ज़्यादा और बिल्कुल अपराइट रखेगी, ताकि आप इसकी 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रिक टेलगेट का मज़ा भी ले सकें। इसमें आपको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी मिल जाती है हाइट की, ताकि ऐसे जाके रूफ पे सीधा ना टकरा दे, जैसे इसको भी किया हुआ है। इससे भी थोड़ा ऊपर शायद ये खुल जाता है। स्पेस देखो कितनी ज़्यादा मिल जाती है यहाँ पर आपको। और कमाल की इंटरेस्टिंग बात है क्या, इन सीट्स को आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने अभी तक करके देखी नहीं थी। जैसे ये तो आप वैसे कर सकते हो, आप इसको आगे की तरफ फोल्ड करके भी सामान रख सकते हो। जब फोल्ड कर दोगे तो ये पूरी की पूरी नीचे भी चली जाती है। तो ये सीट नीचे जाने का मतलब ये है कि आपके पास ये स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाती है। फिर से करके दिखाऊँ, ये गई बहुत आसानी से, बच्चों का खेल है लिटरली। और फ्लैट फ्लोर बनाना तो इस फ्लैप को खोल दो तो ये बन गया आपका फ्लैट फ्लोर, है ना कमाल की बात। अब इतनी बड़ी बूट स्पेस का ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपके पास छोटा डॉग या कोई बड़ा डॉग भी है तो इजीली उसके पास जगह ही जगह है। उसको अब इसमें बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर खोल भी दोगे तो आराम से वो घूमता फिरता रहेगा। तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। एंड मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बूट स्पेस जब पूरी फैमिली की होती है तो फिर सारे फैमिली मेम्बर्स उसमें आने चाहिए ना, है ना। इंटीरियर को और अच्छे से डिटेल में समझें तो आपको एक बड़ी स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, पैडल शिफ्टर्स, हाइब्रिड के सारे मोड्स और एडास के सारे कंट्रोल्स भी यहीं पर यानी कि स्टीयरिंग पर मिल जाते हैं। बट ये है इसका मेजर हाईलाइट, सेंट्रल कंसोल को खाली रखते हुए इन्होंने सारे कंट्रोल्स यहीं दे दिए, चाहे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो, ड्राइव सेलेक्ट हो, AC के कंट्रोल्स हो, ये सब आपको यहाँ सेंटर पर मिल जाता है, ऊपर ऊपर की तरफ ही। उसके अलावा कप होल्डर यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है और USB-A USB Type-C पोर्ट के साथ साथ नीचे स्टोरेज, इधर स्टोरेज, एक इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है वो भी प्रोवाइडेड है, जो स्टेप पे आती है, आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। और ओवरऑल इंटीरियर में एक बात तो माननी पड़ेगी, हाइट गाड़ी की कुछ ज़्यादा ही है। मेरी सीट अभी फुल हाइट पे है, हालांकि मैनुअल एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, बट देखो तो सही कितनी स्पेस अभी भी पड़ी है। मैनुअल IRVM, LED लाइट्स डोर के साथ लिंक,
बड़े बड़े आपको प्रॉपर सनशेड, क्योंकि जब हाइट ज़्यादा है और विंड स्क्रीन आपकी बड़ी है तो वैसे ही आपको सनशेड भी रखना पड़ता है। और ऑफकोर्स आपको हेलोजन लाइट अंदर मिल जाती है ताकि फेस का कलर मेंटेन रहे। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर लाइट एंड मिरर भी मिल जाएगा। बट ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम मेजर चीज़ों की बात करते हैं, यानी कि स्टोरेज यहाँ पर एडिशनल मिलती है। ऊपर कप होल्डर भी यहाँ प्रोवाइडेड है, नीचे भी ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर हुक दिया गया है जिस पे आप सामान रख सकते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से उसे इंटीग्रेट करके छुपाने की कोशिश की गई है और वो छुप भी गया है। बाकी डोर के कंट्रोल्स आपको पीछे से भी मिल जाते हैं, टेलगेट का कंट्रोल भी आपको यहीं से मिल जाता है, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ऑब्वियसली आपको ऑफर किया जाता है। और लेदर मटेरियल है जो कि दिखने में अच्छा लगे। अच्छा, ये भी ओपन हो जाता है, नाइस। तो यहाँ ऊपर अलग से स्टोरेज है, सेंटर में भी स्टोरेज है और नीचे भी स्टोरेज है। ट्रिपल स्टोरेज तो कम ही गाड़ियों में देखने को मिलती है। आपने कौन सी गाड़ी में ट्रिपल स्टोरेज देखी थी, याद है? नीचे कमेंट करके बता दो वो भी। चलो रियर सीट्स देखते हैं जो कि इस गाड़ी की मेजर हाईलाइट है। अब इस गाड़ी की सेकंड रो जो कि मेजर हाईलाइट है, और देख सकते हो कितना बड़ा आपको डोर पे हैंड जो पैनल है वो पूरा मिल जाता है इसका। तो देखो पूरा डोर बड़ा मिलने का बेनिफिट क्या मिलता है, उठना बैठना अंदर काफ़ी आसान होता है। प्लस नीचे जो ये चैनल है इसका मतलब ये है कि जो सीट्स हैं ये पूरी रिक्लाइन, स्लाइड, आगे पीछे हर तरह से हो जाती हैं, जिसको आप आगे पीछे पूरा कर सकते हो। इसकी लेफ़्ट और राइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, इसको सिर्फ यहीं तक होल्ड कर सकते हो। प्लस आपके पास ऑप्शन मिलती है ऑफ कोर्स रिक्लाइन वगैरह करने की, तो पीछे जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बट पीछे जाने से पहले एक और चीज़ समझो, ये काफ सपोर्ट ये भी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड है, लेकिन इलेक्ट्रिकली नहीं है, तो इसको मैनुअली ही बंद करो। ग्रैब हैंडल को पकड़ो, आके बैठो और अंडर थाई सपोर्ट को एक्सटेंड करके काफ सपोर्ट एक अपनी बढ़ाओ। इस दरवाजे को करो बंद और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्टोरेज, ट्रे सब आपको यहीं पे मिल जाता है। साइड पे हुक्स तक दिए गए हैं। काश ये ट्रे थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि जो ये टेबल है ये सिर्फ 2 kg तक ही लोड ले पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और लैपटॉप वगैरह नहीं रखा जाएगा इस पर, क्योंकि ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम है। तो छोटी मोटी चीज़ें, फ़ोन होल्डर, ड्रिंक्स अगर आप रखना चाहते हो कि कप होल्डर में, वो आप रख पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट अगेन हाइट देखो कितना मेजर हाईलाइट। उसके अलावा लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। एसी के पीछे के कंट्रोल सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। जो रेयर एसी वेंट है लेकिन आप ढूंढोगे वो कहाँ है, वो है यहाँ साइड पे, ना कि आपको फ्रंट की तरफ मिले, क्योंकि ये एरिया उन्होंने खाली रखा है। लॉक अनलॉक ऑफ कोर्स यहीं से खोलना चाहते हो गाड़ी को इस तरीके से खोल पाएंगे। पडल लैंप तक ऑफर किए जाते हैं। 6 सीटर सेटअप और 7 सीटर सेटअप में आता है, जिसमें ये कैप्टन सीट्स प्रोवाइडेड है। 8 सीटर वेरिएंट भी आई थिंक इसका आता है। बाकी आपको काफ़ी अच्छे हेडरेस्ट, प्रॉपर इंडिविजुअल आर्मरेस्ट, ये सब ऑफर किया जाता है जो कि लॉक सिस्टम पे आता है। अब इसकी थर्ड रो वो भी तो चेक करनी है कैसी मिल जाती है आपको। तो आप सारी सीट को ऐसे पकड़ो और आगे की तरफ स्लाइड कर लो, और आप इसको भी थोड़ा प्रेस करोगे तो आपके पास अब जगह ही जगह हो जाती है। ये ध्यान रखिए कि ये जो सीट है ये फोल्ड नहीं होती, ये जस्ट आगे की तरफ स्लाइड होती है, और कुछ इस तरीके से आप इसमें पीछे जा सकते हो। अब जो ये वाली सीट है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही रिक्लाइन हो रखी है। ये इतना रखते हैं ताकि अगला पर्सन कंफर्टेबल बैठ पाए। पीछे भी कर लेते हैं, तो मेरे पास इतनी स्पेस जो है वो पीछे बच जाती है। ये जो हेडरेस्ट है ऑफ कोर्स ये एडजस्टेबल भी है, और आपको तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, जिससे आपका कंफर्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो ये वाली सीट है उसे आप हल्का सा कर तो सकते हो रिक्लाइन इस तरीके से, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ पाते हो। यानी कि सोना चाहते हो तो वो भी आराम से सो पाओगे। मतलब लिटरली मैं तो सो सकता हूँ यहाँ पर और थक भी गए थोड़ा सा हम। और उसके अलावा प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स, पीछे तक आते एयर बैग्स, सीट बेल्ट, एसी वेंट्स पीछे तक पूरे आते हैं। यहाँ पर भी मेरे को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट ताकि लैपटॉप भी चार्ज कर सकूँ। तो पीछे भी आपको स्पेस पूरी मिल जाती है। आप जिसे चाहे आप इसे पूरा फोल्ड करके बूट स्पेस बनाओ, डॉग के लिए स्पेस बनाओ, बच्चों के लिए स्पेस बनाओ। मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल वेरिएशंस आपके पास अवेलेबल हैं। इंजन को थोड़ा सा समझते हैं। एक 2 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिल जाता है, जिसमें दो मोटर्स लगाई गई हैं, जिसकी वजह से आपको पावर टॉर्क ज़्यादा अच्छी मिले। आगे से इंजन भी छोटा लग रहा था क्योंकि हुड छोटा था, लेकिन इंजन आप देख सकते हैं पूरा पीछे तक इसकी जगह लेता है, क्योंकि एक बड़ा इंजन है, छोटा इंजन ये नहीं है। अब इस इंजन की खास बात है क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, यानी इसमें आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिसपे ये सिर्फ ईवी मोड पे, इस पर सिर्फ आप हाइब्रिड मोड पे चलाना चाहते हो, सिर्फ इंजन मोड पे चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। रेंज एंजाइटी नहीं होती इस तरह के व्हीकल्स में, जिसमें आप पेट्रोल भी भराते हो और जिसमें आप ईवी के थ्रू भी चल सकते हो, एक छोटी बैटरी मोटर के पैकेज के साथ। जब आप इस गाड़ी को समझते हो तो ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि चाहे दिखने में उतनी अच्छी ना हो, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। और ओवरऑल इंडिया लॉन्च के बारे में समझते हैं। होंडा का कोई प्लान नहीं है इस गाड़ी को इंडिया में लेके आने का, अनफॉर्चुनेटली। अब आप मेरे को सच्ची एक चीज़ बताओ, अगर इसके लुक्स अच्छे होते क्या आप इसे परचेज़ करते? अगर हम प्राइस,
सोच के चलें इसका कि 15 से लेके 22 लाख के आसपास आती, या 25 भी, क्योंकि 2 लीटर का हाइब्रिड इंजन है। इसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन भी काम कर सकता है, जो होंडा सिटी और एलिवेट में आने वाला है। होंडा सिटी में तो ऑलरेडी आता है, बट वही है, होंडा कह रही है हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। एक उनकी आ रही है होंडा प्रेल्यूड, द इलेक्ट्रिक नहीं है, वो हाइब्रिड है वो भी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक वाली फील भी देती है और टर्बोचार्ज इंजन वाली फील भी देती है। वो एक स्पोर्ट्स कार है जो कि इंडिया मार्केट में कंफर्म्ड आएगी, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो चेक ज़रूर कर लें। दूसरी गाड़ी है इनकी होंडा EN2, जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सेडान। यस, होंडा की इलेक्ट्रिक सेडान देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर आपको वो भी मिल जाएगी। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताओ। होंडा को टैग करो अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।